सोचिए, 3 अप्रैल की वो कंपा देने वाली सुबह। जगह भारत चीन सीमा। वैसे ही वहां के माहौल में एक अलग ही तनाव रहता है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों तरफ के बड़े बड़े कमांडर्स के पसीने छुड़ा दिए। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझते हैं एक ऐसी कहानी को जो किसी आम सैनिक की नहीं है। हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि सरहद पर डटे जवानों का वो अटूट विश्वास है जो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े कर दे। तो आखिर उस सुबह ऐसा क्या हुआ था जिसने एक बिल्कुल नया इतिहास रच दिया? चलिए शुरू करते हैं। अब उस दिन की फ्लैग मीटिंग के बारे में सोचिए। दोनों देशों के सैन्य कमांडर आमने सामने बैठे थे, बिल्कुल एक रूटीन मीटिंग की तरह, जहां प्रोटोकॉल्स पर बात होती है। लेकिन अचानक चीनी अधिकारी ने एक ऐसी शिकायत की जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। उसने कहा, अपने उस सैनिक को वापस बुला लीजिए जो रात के घने अंधेरे में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हमारी तरफ आ जाता है। जरा सोचिए, आधुनिक हथियारों वाले इस दौर में सफेद घोड़े पर सवार एक सैनिक। सच कहूं तो ये सुनकर भारतीय कमांडर भी पूरी तरह से सन्न रह गए। अब शिकायत इतनी पुख्ता और सीरियस थी कि इसे महज कोई मजाक तो समझा नहीं जा सकता था, है ना? खैर, मीटिंग के बाद जब भारतीय कमांडर ने वापस लौटकर अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स चेक किए, तो सच्चाई दिमाग हिला देने वाली थी। पता चला कि उस रात उस खास दिशा में हमारी कोई पेट्रोलिंग टीम गई ही नहीं थी। ना कोई गश्ती टुकड़ी, ना कोई घोड़ा, बिल्कुल खाली रजिस्टर। क्योंकि इतनी ऊंचाई और जानलेवा बर्फ में घुड़सवारी का तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं होता। लेकिन जवानों के बीच अगर कोई एक नाम गूंज रहा था, तो वो था बाबा हरभजन सिंह। बिना किसी ठोस सबूत के इस नाम का यूं सामने आना इस पूरी घटना को एक आम बॉर्डर विवाद से निकालकर एक गहरे और अनसुलझे रहस्य में बदल देता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा और स्वाभाविक सवाल क्या है? यही ना कि आखिर वो घुड़सवार था कौन? देखिए, एक तरफ तो चीनी सेना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक भारतीय सैनिक को सफेद घोड़े पर देखा है, और दूसरी तरफ हमारे अपने रिकॉर्ड्स बिल्कुल खाली थे। तो क्या ये सिर्फ कोई दृष्टिभ्रम था, या फिर इतनी कड़ाके की ठंड और ऊंचाई की वजह से होने वाला कोई साइकोलॉजिकल असर, या फिर ये कुछ ऐसा था जिसे साइंस और लॉजिक के तराजू में तौला ही नहीं जा सकता? आखिर उस खतरनाक सरहद पर ऐसा कौन सा पहरेदार था जिसका खौफ दुश्मन सेना को भी इतनी साफ तरह से महसूस हो रहा था? और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो साल 1968 से जुड़ा है। चीनी अधिकारी जिस सैनिक की शिकायत कर रहे थे ना, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि वो रात में गश्त करता है, दरअसल वो तो दशकों पहले ही अपना शरीर त्याग चुका था। जी हाँ, ऑफिशियल मिलिट्री रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बाबा हरभजन सिंह ने साल 1968 में ही ड्यूटी के दौरान वीर गति प्राप्त कर ली थी। अब जरा दिमाग लगाइए, जो सैनिक सालों पहले शहीद हो चुका है, विरोधी सेना आज भी उसकी मौजूदगी की शिकायत कर रही है। ये एक ऐसी बात है जो इस पूरी घटना को लॉजिक की दुनिया से बहुत दूर एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। बाबा हरभजन सिंह का शहादत स्थल था नाथुला पास, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक सैन्य क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ का मौसम इतना निर्दयी है कि हर एक पल जिंदगी और मौत का खेल लगता है, और इसी बर्फीले तूफान के बीच देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि वो कोई कहानियों के काल्पनिक पात्र नहीं थे, वो भारतीय सेना के एक असल जांबाज सिपाही थे। नाथुला पास की वो खामोश वादियां आज भी उनकी उस अदम्य बहादुरी और शहादत की सबसे बड़ी गवाह हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है कागजों की सच्चाई, यानी एक ऐसा सैनिक जो 1968 में शहीद हो गया और जिसका नाम अब किसी भी गश्ती ड्यूटी के रजिस्टर में नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ वहां मौजूद जवानों का वो जीता जागता विश्वास है जो ये मानता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। और हाँ, वो लगातार बॉर्डर पर सक्रिय रूप से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मतलब जो सैनिक कागजों में दशकों पहले शहीद हो गया, वो आज भी वहां के जवानों के दिलों में और उनके रोजमर्रा के अनुभवों में बिल्कुल जिंदा है। तर्क और आस्था का ऐसा अनोखा बैलेंस शायद ही दुनिया की किसी और सरहद पर मिले। लेकिन आखिर जवान ऐसा मानते क्यों हैं? खैर, इसके पीछे कई ऐसे अनुभव हैं जिन्हें सिर्फ इत्तफाक नहीं कहा जा सकता। जवानों का अटूट विश्वास है कि बाबा रात के उस भयानक अंधेरे और बर्फीले तूफानों को चीरते हुए बॉर्डर पर गश्त करते हैं। बस इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई खतरा आने वाला हो तो वो वक्त से पहले ही उसकी चेतावनी दे देते हैं। और तो और, अगर खराब मौसम में कोई जवान रास्ता भटक जाए तो बाबा एक अदृश्य साथी की तरह उसे सही सलामत कैंप तक पहुंचाते हैं।
देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। ये उन जाबाज सैनिकों के अपने अनुभव हैं जो खून जमा देने वाली रातों में देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। इन्हीं सब घटनाओं और इस बेहद गहरे विश्वास ने ही बाबा हरभजन सिंह को एक साधारण शहीद से उठाकर एक किंवदंती बना दिया है। आज वो भारत के घोस्ट सोल्जर के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसे रक्षक जिन्होंने शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी ड्यूटी से एक कदम पीछे नहीं हटाया। सेना जो पूरी तरह से कड़े अनुशासन, लॉजिक और विज्ञान पर चलती है, उसी सेना का ये एक बिल्कुल अलग रूप है। नाथुला पास के उस हिस्से में एक अदृश्य रक्षक पर ये अटूट आस्था जवानों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। और सच कहूं तो यही वो विश्वास है जो कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, जवानों का मनोबल कभी टूटने नहीं देता। और अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आकर एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, वो ये है कि दुनिया के इस सबसे खतरनाक और निर्दयी इलाके में आस्था और विश्वास की असली ताकत आखिर है क्या? जब तापमान माइनस में चला जाए, हवाएं हड्डियों को जमाने लगें और सामने दुश्मन खड़ा हो, तब क्या सिर्फ हथियार ही काफी होते हैं? या फिर एक अदृश्य साथी की मौजूदगी का वो एहसास इंसान को वो ताकत दे जाता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है? बाबा हरभजन सिंह की कहानी सिर्फ एक रहस्य भर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों ना हो, इंसान का विश्वास और उसकी श्रद्धा हमेशा जिंदा रहती है।